सत्यमगिरी तानाशाही विरोध किया कि इसको क्यों उत्तर दिया, कैसे बना दिया था, किसको पूछ के बनाया, यूँ करके आमने सामने हो गए सब। जब ये फोर्स को सबको बुलाना पड़ा, हमने 12 गांव ने तय करके पैसे इकट्ठे किए। भूमाफिया भगाओ, सत्यमगिरी तानाशाही, सत्यमगिरी जी की तानाशाही, मत बचाओ, मत बचाओ, मत बचाओ, मत बचाओ। हम दोनों मोकल से ठिकाना के ठाकुर साहब मान सिंह जी, ठाकुर वीरेंद्र सिंह, और हम ये 12 गांव के हमारे सम्मानीय सारे नागरिक ग्रामवासी, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। एक तानाशाही बाबा यहाँ पे आके कर रहा है हमारे गांव में। हमारे 12 गांव का 36 कोम का एक मठ है, पाड़ेश्वर महादेव। सभी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है और इन सब की भावनाओं को आद करने का उसने काम किया है। जो हमारे अभी वर्तमान पुजारी है वो उनकी स्वस्थ नहीं है, उनका शरीर थोड़ा सा 80 साल की उम्र भी हो गई है, उनका 50% शरीर लगभग काम करना बंद कर दिया है, उनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी है। इनकी बीमारी का फ़ायदा उठा के ये जो बाबा जी है, इनका भूमाफिया बाबा है, ये हर जगह इन्होंने जोधपुर वन भूमि में कब्जा कर रखा है, चौपासनी में, यहाँ भी कोटेश्वर में ये विवादित बम्बा विवाद खड़ा करके बुरा नाल खरंटिया मठ में इन्होंने विवाद क्रिएट किया, जो कई महीनों तक सालों तक जाके अभी तक निपटा नहीं है। अब शायद सुना है कि गाँव वालों के फेवर में फैसला हुआ है और यही बाबा जी यही मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं। सारे साधु महात्माओं को लेके वहाँ 20-25 साधु महात्माओं को प्रेम सभा कह के वहाँ बुलाया और वहाँ पे इकट्ठा किया और सब देखिए आप उनके फोटोग्राफ क्लोजअप बिल्कुल पास जाके लिए। वहाँ कोई भीड़ नहीं, 20-25 लोगों को प्रेम सभा के बहाने बुलाया। जब हमारे गांव की जनता को पता चला, हम लोग सब इकट्ठा हुए, इनका विरोध किया, तब ये वहाँ से लिखित में हमको आश्वासन दिया इन्होंने कि मेरा इस मठ से कोई लेना देना नहीं है। वो कागज हमारे पास पड़ा है, लेकिन यहाँ से आके वही कारनामे कर रहे हैं, इधर उधर सब जगह घूम रहे हैं, इधर उधर से अप्रोच लगा रहे हैं, प्रशासन पे दबाव बनवा रहे हैं और प्रशासन बिल्कुल दबाव में काम कर रहा है उनके। हमारी FIR हमने उसी दिन 21 तारीख को दर्ज करने के लिए इनको सारे गाँव के लोगों की साइन करके दे दी थी, लेकिन सिवाना में हमारी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, तो इसलिए हम आज SP साहब के पास आए थे, उनको FIR दर्ज करने का निवेदन किया है। यहाँ आए थे कलेक्टर साहब के पास, यहाँ पे भी FIR दर्ज करने का निवेदन किया है और हम ये संघर्ष समिति बना के आगे भी इसका संघर्ष करेंगे। और बाबा जी हमारे गांव के 12 गांव की इच्छा के विपरीत कोई भी वहाँ आके कोई गादीपति नहीं है। हमारा वहाँ 12 गांव का मंदिर है, हमने इसका जीर्णोद्धार कराया है, पूरा 12 गांव ने पैसा इकट्ठा करके किया, एक एक ईंट वहाँ 12 गांव की लगी हुई है। किसी का निजी स्वार्थ का, किसी का एक निजी संपत्ति नहीं है, ये पूरे 12 गाँव की संपत्ति है, जिसको बचाने के लिए हम किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे। जिला कलेक्टर ने यहाँ ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन दिया आपको? हमें अभी कलेक्टर साहब तो छुट्टी पे हैं जी, आज तो SDM साहब अभी आके मिले और SDM साहब ने कहा कि बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। हम ये लेटर आ गया SDM साहब से, सिवाना से बात कर रहे हैं, SP साहब बालोतरा से भी बात कर रहे हैं और सारा आपको न्याय मिलेगा। आपकी मांग किया गया है? हमारी मेन मांग यही है कि ये संघर्ष, ये जो सेवा समिति नाम से इन्होंने समिति बनाई, इन्होंने 1 महीने के अंदर ये सारा काम कर दिया। अब हमारे ये कानून में बहुत बड़ा लैकुना है कि कोई भी जाके 5 लोग मिलके 7 जनों की कमेटी बननी होती है। एक ही परिवार के 5-6 लोगों ने मिलके और इन बाबा जी को बुला के 11 जनों ने ये कमेटी बना ली और कमेटी बना के इस पर पूरा अधिकार कर लिया। वहाँ जाके खाता खुला दिया ADB बैंक है सिवाना में और अपने यहाँ के सारे से सोना चांदी गहने जब तक 12 गांव के जो इकट्ठे करके यहाँ चढ़ावा करते थे शिवरात्रि वगैरह पे, उसका गहना वगैरह जो पहनाते हैं वो सारा लॉकर करके उसमें रख दिया है। और ये जो लाबू सिंह है इसका नॉमिनी बना दिया है और अगर कल को आंख बंद हो जाती है तो ये सारा सामान इधर उधर हो जाएगा, खुर्द-बुर्द हो जाएगा। और इनका मकसद ही यही है कि इसकी संपत्ति को और इस सारे अचल संपत्ति को, इस प्राचीन मठ, बहुत ही प्राचीन 100 साल से पुराना मठ है, 12 गांव की जागीर का मठ है, 12 गांव का अपना खुद का एक एक परिवार मेंबर की तरह हम यहाँ पे सब तन मन धन से लगते हैं। कभी भी कोई काम होता है, फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, हम सब मिलके इसका आज ये भव्य मंदिर जो बना है, इन बाबा जी ने ये मंदिर तोड़ दिया था पहले। तब कई लोगों ने हाईकोर्ट में गए हुए हैं, अभी हाईकोर्ट में मैटर भी चल रहा है। 2 साल तक ये शिव जी पत्थरों के नीचे विराजमान किए हुए थे। तब सभी लोगों ने मीटिंग करके तय किया कि ऐसे शिव जी को अपन पत्थरों में कब तक विराजमान रखेंगे, तो अपन इसको जीर्णोद्धार करते हैं। और जीर्णोद्धार करके भव्य मंदिर बन गया। पैसे इकट्ठे हुए, इन्हीं लोगों के अभी तक पैसे भी वो हिसाब किताब नहीं दिया इन लोगों ने और ये ऐसी साजिश रची है ताकि वो पैसा भी इनको 12 गाँव को जवाब न देना पड़े और इन बाबा जी के साथ मिलके इस पूरी संपत्ति पे कब्जा कर लें। ताला मार दिया।